जय जगन्नाथ। मेरा नाम धनंजय कपूर है। हम भगवान जगन्नाथ के लिए एक आध्यात्मिक नाट्यकृति हमने तैयार की है और हमने उसे पुरी में, भुवनेश्वर में, संबलपुर में और इस रथ यात्रा के दौरान हमने इस्कॉन टेम्पल जुहू, मुंबई में उसे प्रदर्शित किया। रथ यात्रा ना सिर्फ भारतवर्ष में बल्कि पूरे संसार में, पूरे विश्व के हर छोटे बड़े शहर में निकाली जाती है। मगर इस रथ यात्रा के पीछे क्या कहानी है, क्या कथा है, ये बहुत कम लोगों को मालूम है। बहुत ही कम लोगों को ये भी मालूम है कि भगवान जगन्नाथ का ये स्वरूप जो है ये मानव जैसा है, मगर एक ग्राफिक फॉर्म है और भगवान के हाथ और पैर नहीं हैं, बलदेव जी के हाथ और पैर नहीं हैं, जगन्नाथ जी के हाथ और पैर नहीं हैं, सुभद्रा जी के नहीं हैं। ऐसा क्यों? भगवान इस स्वरूप में हमारे सामने अपने जगन्नाथ धाम में क्यों प्रस्तुत हैं? ये बहुत कम लोगों को मालूम है। मगर हमने जब इस कथा को नाट्य रूप में प्रदर्शित किया तो पुरी से लेकर और आज मुंबई में लोगों ने बहुत सराहा। कई लोगों को ऐसा लगा कि जो हम नहीं जानते थे भगवान के बारे में, उसे जानकर हमारे अंदर बहुत ही ज़्यादा भक्ति आई है और अब हम जगन्नाथ मंदिर जाने के लिए उत्सुक हैं। एक लड़के ने आकर के, उसकी माँ ने आकर के मुझसे कहा कि मेरा बेटा जानना चाहता था कि ये पुरी में रथ यात्रा क्यों निकलती है और उसके स्कूल में ये छोटे मोटे नाटक हुए भी थे इस कहानी को लेकर, मगर आपने जो ये 5 घंटे में जो इतने विस्तार से इस कहानी को कहा, अब ये मुझे कह रहा है कि मम्मी मैं अब सब कुछ जान गया हूँ और मैं जगन्नाथ जी का भक्त बनना चाहता हूँ। हमने ऐसे कई टेस्टिमोनियल अपने वेबसाइट पे भी डाले हैं। हमारी वेबसाइट का नाम bhandiratree.com है। तो अब हम इस उद्देश्य को लेकर और आगे बढ़ना चाहते हैं और इसमें हमें आप लोगों की सहायता की आवश्यकता है। हम ये नाटक किसी टिकट बेचकर नहीं करते। एक आध हमको भगवान के भक्त मिल जाते हैं जो इसको स्पॉन्सर करते हैं और सब बाकी भक्तजन उसमें आकर के सम्मिलित होकर के भगवान की इस नाट्यकृति को देखते हैं। हम इस नाट्यकृति को उसी तरीके से आगे ले जाना चाहते हैं जैसे भागवत कथा सदियों से हमारे देश में होती आई है। कुछ जजमान कथाकारों को बुलाते हैं और बाकी लोग आकर के भगवान की भागवत कथा सुनते हैं। तो यहाँ हमने अपने नवयुवकों को आकर्षित करने के लिए, अपनी संस्कृति, हमारी जो आध्यात्मिक संस्कृति है उसको बताने के लिए, उसकी तरफ आकर्षित करने के लिए हमने ये नाट्यकृति का रास्ता लिया है। और वाकई जब हमने देखा कि इससे लोग ज़्यादा आकर्षित होते हैं तो ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीका है। तो आप लोगों से विनती है कि आप हमें अपने शहर में आमंत्रित करें और हम आपके आप जैसे भक्तजनों के लिए इस नाट्यकृति को, भगवान की जो नाट्यकृति हमने जो तैयार की है उसे आपके सामने प्रदर्शित करें, ताकि हमारे बच्चे, हमारे नवयुवक हमारी स्पिरिचुअल फ़िलॉसफी को, सनातन धर्म की फ़िलॉसफी को समझ सकें और जो हमारी जो संस्कृति है, इतनी पुरानी संस्कृति है, करोड़ों अरबों साल पुरानी संस्कृति है, उसको समझें और नहीं भटके राह से। धन्यवाद।